जरा सोचिए, आप अपने मोबाइल पर न्यूज नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। अचानक स्क्रीन पर एक हेडलाइन चमकती है, इजराइल बॉम्ब्स कटार, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। आपकी उंगलियां थम जाती हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है और सवाल उठता है, क्या ये सच है? मध्य पूर्व की आग अब उस जगह पहुंच चुकी है जिसे दुनिया हमेशा सुरक्षित मानती थी। कतर, छोटा सा देश लेकिन एनर्जी का सबसे बड़ा हब। दुनिया की एयरलाइंस, फुटबॉल वर्ल्ड कप, गैस सप्लाई, सब कुछ इसी से जुड़ा है। और अब इजरायल ने वहां बम बरसाए हैं। इतिहास का वो पन्ना जिस पर किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, अब खून और राख से भर चुका है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्यों इजरायल ने अचानक ऐसा कदम उठाया? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? और सबसे डरावनी बात, अगर आज कतर है तो कल कौन? नो वन इज सेफ एनीमोर। अगर आपके शहर पर अचानक बमबारी की न्यूज आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहली चिंगारी। हर बड़ी जंग की शुरुआत छोटी चिंगारी से होती है। इजरायल और कतर के बीच ये चिंगारी कब जली, बहुत कम लोग जानते हैं। कतर हमेशा खुद को मध्यस्थ कहता था, जो अरब देशों और पश्चिमी ताकतों के बीच पुल का काम करे। लेकिन हालात बदल रहे थे। कतर ने उन ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जिन्हें इजरायल अपना दुश्मन मानता है। इजरायल के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सीधा खतरा था। और फिर वो दिन आया जब धैर्य की आखिरी डोर टूट गई। इजरायल ने तय किया कि अब प्रिवेंटिव स्ट्राइक होगी, मतलब खतरा बड़ा होने से पहले ही उसे मिटा दो। यही उनका पुराना फॉर्मूला रहा है। कतर को शायद अंदाजा था, लेकिन उसने सोचा, छोटा हूँ, कौन मुझ पर हाथ डालेगा? लेकिन इतिहास ने साबित किया, छोटे देशों की सबसे बड़ी गलती होती है अपने पड़ोसियों को कम आंकना। क्या आपको लगता है कि छोटे देश बड़ी ताकतों के सामने अपनी पहचान बचा पाते हैं? धमाके की रात। वो रात शांत थी। दोहा की सड़कों पर लोग कॉफी शॉप्स में बैठे थे, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान से मौत बरसने वाली है। रात 11:43 बजे पहला धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियां चटक गईं। लोग घबराकर घरों से बाहर भागे। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा धमाका। पूरा शहर दहशत में डूब गया। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो आने लगे। किसी ने लिखा, हमारे ऊपर बम गिर रहे हैं, कोई हमारी मदद करो। दूसरे ने कहा, दोहा अब सेफ नहीं है। कतर की फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सायरन बजाते दौड़ रही थीं, लेकिन धुएं और आग ने सब ढक लिया था। इंटरनेट पर एक ही लाइन ट्रेंड करने लगी, नो वन इज सेफ एनीमोर। सोचिए, अगर आप उस वक्त दोहा में होते तो सबसे पहले किसे कॉल करते? दुनिया की पहली प्रतिक्रिया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। अमेरिका चुप, रूस सिर्फ देख रहा था, चीन इंतजार में था। यूरोप हिल गया लेकिन बयान देने से डर गया, क्योंकि सबको पता था, अगर उन्होंने किसी एक का पक्ष लिया तो यह युद्ध उनके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन जनता, हर जगह लोग डरे हुए थे। तेल की कीमतें बढ़ने लगी, शेयर बाजार गिर गया। सब पूछ रहे थे, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? कतर ने संयुक्त राष्ट्र को कॉल किया, मदद करो। लेकिन यूएन भी उलझा हुआ था। इतिहास ने कई बार दिखाया है कि बड़ी संस्थाएं तब सबसे ज्यादा बेबस दिखती हैं जब जमीन पर आग लगी होती है। आपके हिसाब से अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कौन सा देश सबसे पहले इसमें कूदेगा? इतिहास का बोझ। यह हमला अचानक नहीं था, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। इजरायल और अरब देशों की दुश्मनी 1948 से शुरू हुई थी। हर युद्ध, हर संधि, हर समझौते के पीछे एक ही सवाल था, कौन बचेगा और कौन मिटेगा? कतर ने हमेशा अपने आप को शांतिप्रिय कहा। उसने मीडिया, खेल और गैस एक्सपोर्ट के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन पर्दे के पीछे वह उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा जो इजरायल के दुश्मन थे। इजरायल इसे अनदेखा नहीं कर सकता था।
उनके लिए यह सीक्रेट वॉर थी जो सालों से चल रही थी। और अब जब इजरायल ने हमला किया तो यह दरअसल सिर्फ कर पर नहीं बल्कि उस पूरी सोच पर था जिसने उसे चुपचाप चुनौती दी थी। क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे सपोर्ट से बड़े युद्ध भड़क सकते हैं? डर का साया। इस बमबारी के बाद पूरे क्षेत्र पर डर का साया छा गया। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन सबको लगा आज कर है कल हम हो सकते हैं। तेल कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसल कर दी। हर जगह एक ही माहौल था। नो वन इज सेफ एनीमोर। लोग राशन स्टोर करने लगे, स्कूल बंद हो गए। गरीब मजदूर जो कतर में काम करने आए थे वे सबसे ज्यादा डरे हुए थे। उनके पास न घर था न मदद। बस एक सवाल था, अब क्या होगा? अगर आपके शहर में ऐसी हालात हो तो आप भागेंगे या डटे रहेंगे? आखिरी चेतावनी। इजरायल ने बयान जारी किया, ये हमारी आखिरी चेतावनी है। अगर कोई भी देश हमारे खिलाफ खड़ा हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सुनकर पड़ोसी देश सहम गए। कतर ने जवाब दिया, हम डरेंगे नहीं। लेकिन असल में उनकी सेना इतनी मजबूत नहीं थी। दुनिया देख रही थी कि दो देशों की लड़ाई अब पूरे क्षेत्र को निगल सकती है। हर कोई जानता था एक छोटी सी गलती और वर्ल्ड वॉर 3 सामने होगा। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 टल सकता है या अब पक्का है? निष्कर्ष प्लस क्लिफहैंगर। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इजरायल और कतर की नहीं है। यह कहानी है ताकत और डर की। यह कहानी है राजनीति और मासूमों की चीखों की। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी देश, कोई भी इंसान आज सुरक्षित नहीं है। नो वन इज सेफ एनीमोर। आज यह लाइन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि सच्चाई है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सब सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में की जंग मध्य पूर्व आग में धमाकों के बाद असली जंग या दुनिया आखिरी वक्त पर कोई रास्ता निकाल देगी? चैनल अल जजीरा यही वो सस्पेंस है जो आने वाले कल को तय करेगा। और शायद दुनिया भर में आने वाली तस्वीरें वायरल हो रही थीं। आपको क्या लगता है, तरफ क्या इजरायल का कहना सबसे खतरनाक मोड़ है? हमला हमारी सुरक्षा के लिए जवाब कमेंट में लिखिए। उन्होंने सबूत दिखाए कि कतर आतंकियों को फंड कर रहा था। लोग कंफ्यूज हो गए, कौन सही है कौन झूठ बोल रहा है? सोशल मीडिया पर ट्रेंड था प्रे फॉर कटार और साथ ही इजराइल डिफेंस। मतलब दुनिया बंट गई थी। आपके हिसाब से मीडिया सच दिखाता है या अपनी अपनी सरकार का एजेंडा? मासूमों की चीखें। बमबारी का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा जो बिल्कुल निर्दोष थे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब अचानक युद्ध के मैदान में फंस गए। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे रोते नजर आ रहे थे, मामा घर चलो, लेकिन घर ही मलबे में बदल चुका था। अस्पताल भरे पड़े थे। डॉक्टर बिना नींद लिए 24 घंटे ऑपरेशन कर रहे थे। दवा और बिजली की कमी हो गई। लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ एक मैसेज लिख रहे थे, हमें बचाओ। ये दृश्य दुनिया को झकझोर रहे थे। लेकिन बड़ी ताकतें फिर भी चुप थीं, क्योंकि उनके लिए मासूमों की जान से ज्यादा अहम थी पॉलिटिक्स। क्या आपको लगता है कि आम लोगों की चीखें कभी बड़ी ताकतों तक पहुंच पाती हैं? कूटनीति की शतरंज। जब जमीन पर गोलियां चल रही थीं, तो पर्दे के पीछे डिप्लोमेट्स की शतरंज भी खेली जा रही थी। अमेरिका इजरायल को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही कतर में उसका एयरबेस भी था। मतलब दुश्मन पर हमला करो, लेकिन हमारे बेस को मत छुओ। रूस और ईरान कतर के साथ खड़े होने लगे। चीन ने कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन असल में वह एनर्जी मार्केट पर नजर गड़ाए था। हर देश अपने फायदे की गिनती कर रहा था। यानी जमीन पर लोग मर रहे थे, लेकिन टेबल पर बैठी ताकतें सिर्फ नंबर जोड़ रही थीं। आपके हिसाब से कूटनीति ज्यादा ताकतवर है या हथियार?